नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है सूरज कुमार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आरक्षण सा। तो जैसा कि बाबू हम लोग का लेसन नंबर है जो 4 चल रहा था, यानी 4 चल रहा था, उसमें हम लोग क्या पढ़े थे? तो छप्पे के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। किसके बारे में पढ़ रहे थे? तो छप्पे के बारे में पढ़ रहे थे। आज जो छप्पे का है, जो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। यानी जितने भी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हम लोग लेकर आए हैं। तो देखते हैं बिना किसी टाइम गवाए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, क्योंकि रिजल्ट आते आते बाबू हम 50 की टारगेट है, 50 सब्सक्राइबर कर दो, ठीक है। तो देखते हैं करता है कि नहीं करता है। तो कहता है नाभादास ने कबीर की किन विशेषताओं का वर्णन किया है ना। नाभादास ने जो है कबीर के किन विशेषताओं को वर्णन किया। अगर आप लोग ये नहीं पढ़े हैं कि कबीर दास जी के बारे में क्या बताए हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर के इससे पहले एक वीडियो पढ़ लीजिए, संपूर्ण अर्थ का है, ठीक है। तो कहते हैं कि कबीर ने हिंदू और मुसलमान के बिल्कुल निष्पक्षता के साथ मेल कराने का प्रयास किया है। मतलब जो कबीर दास जी हैं वो हिंदू और मुस्लिम जो होते हैं उनको एक मानते हैं, बिल्कुल निष्पक्ष मानते हैं, किसी का पक्ष नहीं लेते हैं। वो कहते हैं हिंदू और मुस्लिम सब एक है, बस यहाँ के जो लोग हैं रहने वाले वो बांट दिए हैं हिंदू और मुस्लिम में। तो वही है जो दोनों के बीच क्या करते हैं, निष्पक्ष का मेल कराने का प्रयास किया उन्होंने, बिना कोई द्वेष का, बिना किसी जलन, बिना किसी ईर्ष्या का, दोनों की भलाई की बात करते हैं, है ना। यानी जो कबीरदास जी हैं वो दोनों, कोई हिंदू रहे या मुस्लिम रहे, बिना कोई द्वेष का, बिना कोई ईर्ष्या का, बिना कोई लोभ का, मोह का, दोनों का क्या करते हैं, भलाई की बात करते हैं। और कहते हैं कबीर के मन में जाति, धर्म, संप्रदाय आदि के प्रति पाखंड नहीं था। और कबीरदास के मन में ना तो कोई जाति ना कोई धर्म के प्रति कोई पाखंड था। पाखंड मतलब होता है दिखावा करना, कि हाँ ये हम तुमको मान रहे हैं लेकिन उधर जातिवाद कर रहे हैं। जैसे होता है ना नेता में ये खूबी ज़्यादा होता है पाखंड वाला, कि तुमको तराया था हिंदू हिंदू कर दिया, उन्हें गया तो मुस्लिम मुस्लिम कर दिया, और मजा बीच में ले रहा है ना। तो वही है कि अधर्म आदि का प्रति पाखंड नहीं था। भक्ति के बिना उनके लिए सारा धर्म अधर्म था। और कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति नहीं करता तो सब उसके लिए क्या है, अधर्म है। तुम कितना बढ़िया काम करो फिर तुम्हारे लिए क्या है, अधर्म है। तुमको भक्ति करना चाहिए। ये तो हम भी कहते हैं कि हर व्यक्ति को भक्ति में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि भक्ति में कुछ तो खासियत है भाई, है ना। भक्ति है, भगवान हम मानते हैं कि है ही दुनिया में, है ना। कहते हैं कि इन्होंने, तो इसीलिए कहते हैं कि भक्ति के बिना उनके लिए सारे धर्म अधर्म थे। योग, यज्ञ, व्रत आदि को भजन के सामने बेकार माना जाता है। कहता है कि बाबू अगर तुम भक्ति नहीं करता तो तुम कितनों भी योग्य हो, कितनों भी पढ़े लिखो, कोई फायदा नहीं। कितनों भी यज्ञशाली हो, कितनों भी व्रत रखता हो, मतलब कि सहना होता ना, कि सहते हैं ये करते हैं, कोई मतलब ही नहीं निकलता। कितनों तो भजन कर लो, सब क्या है, बेकार है। क्या, जब मन में भक्ति नहीं है। अब भक्ति रहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मंदिर में जाकर ही भक्ति करना चाहिए। भक्ति भक्ति का मतलब ये हुआ कि अपने दिल में अच्छी भावना रखो, किसी के बारे में अच्छा सोचो, ना कि किसी के द्वेष कर रहा है, किसी से ईर्ष्या कर रहा है, किसी से जलन कर रहा है ना। तो भक्ति का मतलब है कि सबके साथ मिल करके अच्छे विचार से रहना चाहिए। आगे कहते हैं कि इस प्रकार कबीर एक श्रेष्ठ भक्त होने के, हाँ यानी क्या है ना, कि जो कबीरदास है एक श्रेष्ठ भक्त थे, अच्छे, मतलब है कि जो बुरा है बुरा कहेंगे, सही है उसको सही कहेंगे। तो इस प्रकार से एक अच्छे भक्त बनो, ना कि अंध भक्त बनो, है ना। एक अच्छा भक्त बनो, ना कि अंध भक्त। साथ साथ समाज सुधारक दिखाई पड़ते हैं, और कहते हैं हम साथ साथ समाज सुधारते हैं, है ना। कबीरदास जी हैं जो साथ साथ समाज को भी सुधारते हैं, समाज को भी ज्ञान देते हैं। तो ये ना होता भक्ति। भक्ति का मतलब कि हम मंदिर में जाकर बैठे रहें और उससे किसी को नुकसान हो जाए। मंदिर में गए और देखे कि कुछ रखा हुआ तो चलो निकाल निपटा दिए, या मंदिर में गए हैं और बाहर चप्पल खोल के बैठे हैं, अरे भाई बार बार देख रहे हैं आके, कह रहे चप्पलवा है कि ना है। फिर गया, फिर एक लड्डू चढ़ाया, अरे भाई चप्पलवा है कि ना है, देख रहा। तो वो भक्ति से फिर कोई फायदा नहीं है। भक्ति मतलब सच्चे मन होना चाहिए, ठीक है। तो ये नाभादास जी है जो कि इनके बारे में बताते हैं। तो ये कबीरदास की विशेषता को बाद में बताते हैं कि कबीरदास ऐसा
थे, यानी वो हिंदू और मुस्लिम में निष्पक्षता की भावना रखते थे, कोई पक्षपात नहीं करते थे, वो सबको भलाई चाहते थे, है ना। और वो कहते थे कि अगर बाबू तुम्हारे पास धर्म नहीं है तो सब अधर्म है, चाहे तुम क्या हो, तो योग्य हो, व्रत हो, कितना भी अच्छा क्यों न हो, तुम्हारे लिए सब क्या है, बेकार है। ठीक है, समझ में आया पहला क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है मुख देखी नाही बनी, क्या क्या अर्थ है मुख देखी। अगर ये सब अर्थ एक्सप्लेन नहीं सुना है तो हमारे पहला पंक्ति है, पहला जो पार्ट है, दूसरा पार्ट है, मतलब पहला पार्ट में तो कवि परिचय है, दूसरा पार्ट में आपका क्या हुआ, तो संपूर्ण अर्थ है। तो अगर संपूर्ण अर्थ वाला कोई वीडियो नहीं देखे तो जा करके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो कहते हैं कि मुख देखी, यानी मुख को देख करके, चेहरे को देख कर, ना ही भनी, नहीं देखते बनता है। इसका अर्थ क्या है, कबीर पर कैसे लागू होता है ना, यही पूछा गया है। तो कहते हैं कबीर का एक परख चेतना वाले कवि है। कबीर जो है एक परख चेतना वाले कवि है, मतलब वो कोई किसी चीज़ को परखते थे, परखना मतलब जांचते थे। ऐसे नहीं जैसे कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति कह दिया कि फलाना गलती है और हम जांचे नहीं है, जाके कह दिए हाँ फलाना गलती है, हमू देख लिया, एक बार देखा नहीं है लेकिन कह दिया हाँ हमू देख ली है। तो यही है कि जो कबीरदास जी परख चेतना वाले कवि हैं, वो पहले परखते हैं किसी बात को कि कौन सही है कौन गलत है। अगर जो गलत है उसको गलत कहने से पीछे नहीं हटते हैं, जो सही है उसको सही कहने से पीछे नहीं हटते हैं। चाहे वो दुनिया में उस व्यक्ति को अगर कितनों गलती किया और सब उसको सही कह रहा है, और वो एक अकेले ऐसे व्यक्ति होते हैं कि उनको गलत कहते हैं अगर गलत करते हैं तो वही है कि कबीरदास जी है जो एक परख चेतना वाले कवि हैं। वो बात वो बात सच को सच कहने में तनिक परवाह नहीं करते हैं, है ना। कहना कि जो कबीरदास जी एक परख वाला व्यक्ति हैं, वो किसी चीज़ को परखते हैं और जो सच है वो सच कहने से तनिक भी परवाह नहीं करते हैं कि हाँ भाई हमको क्या हो जाएगा, हम ऐसे बोल देंगे तो भला हमको मार देगा, नहीं। वो है जो सच है तो सच कहेंगे, गलत है तो गलत कहेंगे। कहते हैं कि राजा सत्ताधारी हो या समाज का जनता हो, उन्हें किसी के मुंह पर भी उनकी बड़ाई करने के बजाय बात नहीं कहती है। यानी कहते हैं कि राजा चाहे सत्ताधारी हो, अगर मान ले कि राजा सत्ता पर है, सत्ता मतलब उसके पास पावर है, जैसे मोदी जी हैं, अगर मोदी जी गलत करेंगे तो काहे नहीं कहेंगे। लोग कहता है कि फलना से पार्टी, मान ले कि अभी मोदी जी हैं, ठीक है, तो अगर मोदी जी से सवाल पूछता है तो कहता है कि अरे ये बीजेपी का विरोधी है, आरजेडी के से सवाल पूछता है तो कहता है ये आरजेडी का विरोधी है। ऐसा थोड़ी है, मतलब कि जो सत्ता पर आता है उसी से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो भाई कहता है कि राजा सत्ताधारी हो या समाज के जनता हो, चाहे जनता हो समाज का, चाहे राजा हो, हम दोनों से सवाल पूछेंगे अगर गलत होगा तो। कहते हैं कि उन्हें किसी के मुंह पर देखकर, कहते हैं कि उन्होंने किसी के मुंह पर देखकर बड़ाई नहीं करते हैं। लोग होते हैं ना कि आजकल बहुत मुंह पर बड़ाई करते हैं, बाद में बुराई कर देते हैं, अरे फलनामा, अरे फलनामा तो बहुत कांड कर रहा है, फलनामा बढ़िया खराब भी है ना। तो वही कहते हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं करते हैं, करने की बात कभी नहीं कही है। कहते हैं कि हम बड़ाई करने की बात कभी कहे नहीं है कि तुमको ऐसे है या ये है, तो हम कभी बड़ाई नहीं करते। तो दूसरा भी समझ में आया होगा, आशा करते हैं, है ना। आगे कहते हैं तीसरा कि सूर्य के काव्य के किन विशेषताओं का उल्लेख कवि ने किया। अब कहते हैं कि ठीक है, उससे पहले हम लोग कबीरदास के बारे में, यानी नाभादास है जो कबीरदास के बारे में बताएं। अब नाभादास है जो सूरदास के बारे में क्या बताते हैं, ये बात है ना। तो सूरदास के बारे में जानते हैं। कहते हैं सूरदास की कविता में रचनाएं वह सभी युक्ति चमत्कार से भरी है। कहते हैं कि कबीरदास की जो रचना है, सूरदास की कविता का जो रचना है वो सभी युक्ति और चमत्कार से भरा है। कबीरदास के कविताओं में चमत्कार दिखता है, एक अच्छा लय दिखता है, क्योंकि सूरदास जैसा कोई अभी तक लिखा नहीं है। क्योंकि जब सूरदास लिखते थे तो अच्छे अच्छे कवियों को झुमा देते थे, और ठहरा भी क्या, ठहरे हैं किनका, प्रभु श्री कृष्ण का भक्त हैं, है ना, तो झुमा तो देंगे भाई। कहते हैं उन्होंने किस श्री कृष्ण के जन्म, कर्म, गुण और रूप का वर्णन करते हैं, है ना। वो प्रभु श्री कृष्ण का, कौन, सूरदास को कहा जाता है कृष्ण का भक्ति, है ना, कृष्ण का भक्त। तो कहते हैं उन्होंने श्री कृष्ण के जन्म, कर्म, गुण के बारे में वर्णन करते हैं, अपने वचनों द्वारा अपनी कविताओं के उनके रूप में प्रकाशित किया है। कहते हैं सूरदास की कविताओं को सुनकर कोई भी उसकी बातों को गलत नहीं कह सकता। कहता है कि अगर सूरदास के अगर कोई भी व्यक्ति कविता सुन लेगा तो उसको गलत नहीं कहेगा कि हाँ ये गलत शब्द लिखा है या ये अच्छा नहीं है ना। सभी उनकी कविताओं पर अपनी हामी भरते हैं। हामी भरना मतलब कि सब कहता है कि नहीं हाँ ठीक है ना। हामी भरना मतलब वही होता है कि हाँ सब कहता है कि ठीक है, अपना सिर हिलाते। सब लोग है जो
कविताओं के पढ़ करके सब है जो मनमुग्ध हो जाते हैं, सिर हिलाते हैं, है ना। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बाबूआ कि अर्थ स्पष्ट करें, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अर्थ स्पष्ट करें। देखिए, अर्थ स्पष्ट करने में सबसे पहले कि एक पंक्ति आपको दिया जाएगा, ठीक है। एक पंक्ति दिया जाएगा, पंक्ति कुछ इस प्रकार से रहेगा बाबूआ कि सूर कवित सुनी कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो हमारे इसके पहले की वीडियो जा कर के देख सकते हैं, संपूर्ण अर्थ छप्पे, है ना। तो उसमें हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कहते हैं, एता समझाते हैं कि सूर कवित सुनी कौन कवि, मतलब सूर कवित, सूर कवित मतलब सूरदास की कविता सुन करके कौन कवि है जो, है ना, कौन कवि है जो नहीं सिर चालन करे, मतलब कौन ऐसा कवि है जो सूरदास के कविताओं को सुन करके अपना सिर नहीं हिलाते हैं। कोई ऐसा कवि है जो सूरदास के कविताओं को सुनकर अपना सिर नहीं हिलाते, यही पूछा गया है। तो कहते हैं कुछ बाबूआ, सुनिएगा कि प्रस्तुत पंक्ति, एक बात, अर्थ स्पष्ट करने का एक तरीका होता है कि लाइन बाय लाइन लिखने की एक तरीका। तो इसमें लिखते हैं कैसे कि प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य दिगंत भाग 2 शीर्षक, मतलब पहले ही बताना कि जो पंक्ति है ना, प्रस्तुत पंक्ति मतलब दिया गया पंक्ति, ये जो पंक्ति है कहाँ से लिया गया, तो हिंदी साहित्य से लिया गया। फिर हिंदी साहित्य तो बहुत सारे हैं, तो कौन किताब से, तो दिगंत भाग 2 से। तो भाई शीर्षक क्या है, मतलब हेडिंग क्या था, तो हेडिंग था छप्पे, पाठ के कवि, तो पाठ के इनका कवि कौन था भाई, तो नाभादास। तो इतना तुमको कुछ करना पड़ेगा बाबू, लिखना पड़ेगा ना, इतना क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो कहते हैं क्या, सुनिएगा कि प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य दिगंत भाग 2 शीर्षक छप्पे, पाठ के कवि नाभादास। इन पंक्तियों के माध्यम से महाकवि सूरदास जी की काव्य प्रतिभा का प्रशंसा किए। ये जो है कि इनका सूरदास की, जो सूरदास है जो महाकाव्य है, महाकवि, कवियों का कवि कहा जाता है, तो महाकवि सूरदास की काव्यों की प्रशंसा की है, इनके कविताओं को प्रशंसा किए हैं। और कहते हैं नाभादास जी कहते हैं, और नाभादास जी कहते हैं, सूरदास की कविता सुनकर कौन ऐसे व्यक्ति है, सूरदास की कविता, कविता मतलब कविता सुन करके कौन ऐसे कवि है जो सिर को नहीं हिलाता है ना। तो वही कहता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रशंसा जाहिर करे और उनके कविताओं सुनकर अपना सिर ना हिलाए। तो कोई ऐसा कवि नहीं है जो उनके कविताओं को सुन करके कुछ करे, अपना सर को हिलाए। तो बाबू इस सब को स्क्रीनशॉट लेते रहना और अपना कॉपी में नोट डाउन करना, क्योंकि इससे बेहतर कोई है जो तुमको सब्जेक्टिव नहीं बताएगा, ये हम चैलेंज करते हैं, ठीक है। दूसरा है, दूसरा पंक्ति में क्या कहते हैं भाई, दूसरा भी है, एक मिनट रुक जा। दूसरा क्या है कि कहते हैं कि भक्ति विमुख जे धर्म सो सब धर्म अधर्म करी गाय, मतलब कहते हैं, इनका भी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किए हैं। कहता है, कर देते हैं कि भक्ति विमुख, अगर कोई भक्त, अगर कोई व्यक्ति भक्ति विमुख, भक्ति से अपना मुख मोड़ता है, जे धर्म, तो वह धर्म सो सब अधर्म करी गाय, तो वह धर्म सब क्या हो जाता है, अधर्म हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति भक्ति से अपना मुख मोड़ लेता है तो क्या होता है, वो सब धर्म अधर्म हो जाता है ना। तो चलिए अब इनके बारे में कैसे कहते हैं, तो कहते हैं प्रस्तुत सुलभित सागर्भित एवं मार्मिक पंक्ति हिंदी पाठ पुस्तक दिगंत भाग 2 शीर्षक छप्पे से लिया गया है। इन पंक्ति के माध्यम से नाभादास का कहना है कि भक्ति विमुख धर्मों की धज्जियां उड़ा दिया। कहते हैं कि आजकल के जो लोग हैं भक्ति को धज्जियां उड़ा दिए, भक्ति को कोई मानता नहीं। देखो भक्ति आज जो है ना, सच में आज दिखावा के लिए बचा हुआ है। जैसे कैसे बताते हैं कि अगर मान लिया जाए कि हम कोई भक्ति करने गए, कहीं गए हैं, तो उसमें आज पूरा लाली लिपस्टिक लगा लिए, ऑर्डर पाउडर लगा लिए, पूरा जीन्स शर्ट पहन लिए, कुर्ता पहन लिए, प्लाजो लाजो मतलब है जो वगैरह वगैरह पहन लिए, और जा करके फ़ोटो खिंचा रहा है मंदिर में, भगवान तरसट के, शंकर जी तरसट के, फलना जी तरसट के, पूरा एकदम सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। तो क्या वो एक प्रकार के दिखावा तो है, दिखावे है ना। भक्ति का मतलब थोड़ी हुआ कि जा करके भगवान तरफ एक सेल्फी ले लिया, कहें कि हाँ आज, और लिखते कुछ हैं, आज मैं शंकर जी से मिला। अरे भाई
कहाँ शंकर जी थे कि तुम मिल गया शंकर जी से, हैं? तो यही है कि आज जो लोग हैं ना, धर्म को धज्जियां उड़ा दिए हैं। कहते हैं उन्होंने धर्म को सही और अच्छी से व्याख्या की है, लेकिन जो सूरदास है वो धर्म को अच्छा से और सही से व्याख्या किए हैं और उनको पाखंड का पर्दाफाश किया है। कहते हैं कि ये जो पाखंड है ना, उसका पर्दाफाश किए हैं। क्या जो है चल रहा है, क्या चल रहा है, पाखंड चल रहा है। आज दिखता है कि भगवान के नाम पर भी साधु भी बहुत लूटने लगा। कहता है कैसे करो, ये चढ़ावा करो, ये करो, तो आज ये भी सब लूटने लगा। कहते हैं कबीर भगवान को मानने वाले व्यक्ति हैं। कहते हैं कबीरदास जी तो भगवान के मानने वाला व्यक्ति हैं, तो ये तो पाखंड में विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला पंक्ति देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबूआ कि पक्षपात नहीं वचन सबके हित के भासी। कहते हैं पक्षपात नहीं, कहते हैं लेखक कि हम पक्षपात नहीं करते हैं, सबके हित की भाषी, सबके हित के बारे में हम भाषा बोलते हैं, है ना। पक्षपात नहीं मतलब हम पक्षपात नहीं करते, किसी से किसी के पक्ष में नहीं बोलते हैं। वचन सबके हित में भाषी, हम सब वचन जो बोलते हैं सबके हित में होता है। इन पंक्ति में कबीर के किस गुण का परिचय हुआ, बताओ आप किस गुण का परिचय है जो कबीरदास करते हैं। तो कहते हैं इन पंक्ति में इस पंक्ति में कवि ने महाकवि कबीरदास के, कवि कौन तो नाभादास, महाकवि कौन कबीरदास, तो ये है जो बताए हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि इस पंक्ति में कवि महाकवि कबीर के व्यक्तित्व का स्पष्ट वर्णन किया है और कबीर के बारे में कहा है कि कबीर सही को सही कहते हैं और गलत को गलत कहते हैं ना। इसमें इसका परिचय, इस गुण का परिचय है कि कबीरदास सही को सही कहते हैं और गलत को गलत कहते हैं। यह कहने में उनको तनिक झिझक नहीं है और सही को सही करने में और गलत को गलत करने में उन थोड़ा सा संकोच नहीं करते हैं, न डरते हैं, न शर्माते हैं, न लजाते हैं, कुछ नहीं। और उन्होंने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। पक्षपात मतलब पक्ष छूट गया, तो कहते वो किसी के साथ पक्षपात नहीं किए हैं। पक्षपात मतलब किसी के पक्ष में रहकर नहीं बोलेंगे, जो भी बोलेंगे सबके एक समान बोलेंगे, बल्कि उनके हित की बात करते हैं। अब कहते हैं कि नहीं किसी के पक्ष में नहीं बल्कि सबके हित में बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बाबूआ, कहते हैं कबीर ने तुक का क्या महत्व है और छप्पे का संदर्भ में बताइए। अच्छा, छप्पे में जो तुक आया था वो तुक का अर्थ क्या है, उसी के बारे में क्या करना है, बताना है। तो कहते हैं कि कविता में तुक बड़ा महत्व होता है। जो कविता में तुक होता है वो बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि पंक्ति के अंत में ऐसे शब्दों का प्रयोग से कविता का लय सुनाई पड़ता। अब जब तुक का प्रयोग किया जाता है ना, तब कविता में लय का प्रयोग पता चलता है। देखो जैसे उन्हें दिखाते हैं आपका, जैसे कहते हैं कुछ है कि अति भारी तुकधारी भासी पाकासी धरियो करियो। तो इससे क्या है कि जब लास्ट में जब मिलता है ना, इसी को कहते हैं तुक, है ना, जो लास्ट में मिलता है। जैसे कहते अति भारी तुकधारी भासी काशी, तो जो लास्ट में मिलता है तो उससे लय मिलता है, तो उसी को कहते हैं तुक। जो लय मिलाता है उसी को कुछ कहते हैं तुक कहते हैं। तो वही कहते हैं कविता में तुक का बड़ा महत्व है, क्योंकि पंक्ति के अंत में ऐसे शब्दों के प्रयोग से कविता का लय सुनाई पड़ता है। इससे कवि की प्रतिभा का पता चलता है। इससे कवि का क्या चलता है, यानी कवि का जो कितना प्रतिभा है वो पता चलता है, कितना इनके में लिखने की अच्छा तरीका है कि लय मिलाते हैं या नहीं मिलाते हैं। कहते हैं ये तुक नाभादास की कविता में ही देखने को मिलेगा, किसी और की कविता में देखने को नहीं मिलता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कबीर कानी राखी नाही से क्या तात्पर्य है। कहते हैं कबीर कानी राखी नहीं से कवि का क्या तात्पर्य है। तो कहते हैं कबीरदास महान क्रांतिकारी कवि थे, है ना। कबीरदास महान क्रांतिकारी व्यक्ति थे, कवि थे। उन्होंने सदैव पाखंड का विरोध किया। कबीरदास हमेशा पाखंड का विरोध किया, कहें कि नहीं पाखंड नहीं चलेगा। कबीर ने अधर्म को तीखी बुराइयां किया। और कहते हैं कबीरदास ने जो अधर्म करता है, जो धर्म के बारे में जो पाखंड फैलाता है, वो उनका तीखी बुराइयां करता है। कहते हैं वो ऐसे व्यक्ति हमें पसंद नहीं हो। उनके विचारों में उनका तनिक धज्जियां उड़ा दे, तनिक सी भी धज्जियां उड़ा दिए हैं, कानों में सुनकर ग्रहण नहीं किए हैं, उनका पाखंड का धज्जिया उड़ा दी। कबीर ने जनमानस के उन्हें बुराइयां क्यों आकर्षित किया। कहते हैं कि आज जो पाखंड है वो जनमानस का बुराइयों को कुछ किया है, आकर्षित किया। कहता है कि कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया। भक्ति को मतलब कि कितना महत्व दिए हैं। तो कहते हैं कबीर ने भक्ति का सबसे ऊपर माना है ना। कबीरदास ने भक्ति को क्या किए हैं, सबसे ऊपर माने हैं। और योग व्रत दान को तुच्छ माना। कहता है कि योग व्रत दान, अगर तुम्हारे पास योग्यता है, तुम बहुत दानी है, बहुत कुछ है, अगर तुम्हारे पास
भक्ति नहीं है, सच्चा दिल नहीं है। भक्ति का मतलब ये नहीं कि भगवान को मानना, भक्ति का मतलब अच्छा दिल नहीं है, किसी चीज़ के करने का जुनून नहीं है, तब वो सब तुच्छ है, दिखावा छोटा है। तुच्छ मतलब होता है छोटा, तुच्छ है। कबीर ने दिखावे की भक्ति से ज़्यादा महत्व मन की भक्ति पर दिया है। कहते हैं कि ज़्यादा दिखावा, अगर मान लिया कि जैसे देखो कोई मंदिर में हम 50 रुपया दान दिए, ठीक है, मान लो 50 रुपया दान दिए और जाकर सब तरह हम कह रहे हैं आज हम 50 रुपया दान कर दिए वहाँ शंकर जी तक जाकर, अरे भाई केरला, तो ये दिखावा काहे को कर रहा है। तो यही कहते हैं कि सबसे बड़ा होना चाहिए मन की भक्ति। अगर मान लीजिए कि क्या हम गरीब हैं, हम जाकर शंकर जी तक जल चढ़ा दे, तो क्या हम भक्त नहीं हुए। तो यही कहते हैं कि ज़्यादा दिखावा थी, भक्ति से ज़्यादा महत्व मन की भक्ति को दिया है। कबीर जी ने हृदय से किए भक्ति को धर्म माना। और कबीरदास ने कहते हैं कि जो भक्ति हृदय से किया गया वही भक्ति है, बाकी सब जो दिखावा की भक्ति है कि जाकर सेल्फी ले लेना, जाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, जाकर के है जो ये करना वो करना, मंदिर में गया है बाहर ध्यान है, मंदिर गया है घर ध्यान है कि बाप रे हमारे घरवा बेटवा भूखल होता है, हमारे बेटवा भूखल होता है, हमारे बेटिया यहाँ है बेटवा वहाँ, तो वो दिखावा की भक्ति है। कहते हैं जिससे सच्ची भावना हो, प्रेम हो। कहते हैं कि भक्ति वही है जिसमें सच्ची भावना हो, प्रेम हो, उसके अलावा बाकी सब अधर्म है, दिखावा है। कहते हैं कि भक्ति वही है जिसमें सच्चा प्रेम हो, भावना हो, वही भक्ति है, बाकी सब तो कुछ ही है, अधर्म है, दिखावा है। कबीर के अनुसार ये भक्ति नहीं दिखावा को दिखाती है। कहते हैं कि कबीरदास के अनुसार ये भक्ति नहीं दिखावा को दिखाते हैं, जो जा करके फ़ोटो खींचते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो ये भक्ति नहीं बल्कि दिखावा है। कहते हैं उनमें भक्ति की भावना नहीं है, और जो दिखावा करते हैं उनमें कोई भी भक्ति की भावना नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है बाबुआ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव के साथ। तो बाय बाय।